जेई मेंस 2025 एसएचएम का एक क्वेश्चन। टू सिंपल पेंडुलम हैविंग लेंथ L1 L2 विद नेग्लिजिबल स्ट्रिंग मास अंडरगो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट θ1 and θ2 फ्रॉम देयर मीन पोजीशन रेस्पेक्टिवली। इफ एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ बोथ पेंडुलम आर सेम देन विच एक्सप्रेशन इज करेक्ट। ठीक है, तो देखो एक आपका मान लो एक पेंडुलम है और इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है, ये ऐसे, ये आपका पेंडुलम है, तो इसका मास mg नीचे की तरफ होगा और ये आपका हिंज हो गया यहाँ से। तो देखो इसमें इसे दो तरीके से कर सकते हैं। एक शॉर्टेस्ट तरीका बताऊं पहले तो आपको। देखो एक होता है लीनियर एसएचएम और एक होता है एंगुलर एसएचएम। लीनियर एसएचएम में आपका लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स, और ये एंगुलर एसएचएम है। और एंगुलर एसएचएम में एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाता है इसकी जगह पर इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, एक पॉइंट तो ये होता है। सिंपल पेंडुलम है। अब सिंपल पेंडुलम का टाइम पर हम जानते हैं t इक्वल टू 2 अंडर रूट L अपॉन जी होता है। यहां से t अपॉन 2 करें रूट L अपॉन जी, और इसको उल्टा करके लिखें तो 2 t रूट जी बाई एल, और इसे ले सकते हैं ओमेगा, तो ओमेगा रूट जी बाई एल। इसीलिए आप क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से चलें तो एंगुलर एक्सेलरेशन बोथ पेंडुलम आर सेम, तो एंगुलर एक्सेलरेशन सेम है दोनों का। तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये रहा। तो लिखें तो कितना लिखें कि ओमेगा 1 का स्क्वायर θ1 और ओमेगा 2 का स्क्वायर θ2, माइनस साइन लगा लो, माइनस से माइनस कैंसिल। अब ओमेगा 1 लिखें तो ओमेगा 1 की वैल्यू ये यहाँ से ले सकते हो, तो जी स्क्वायर हो रहा है तो रूट हट जाएगा, जी अपॉन L1, क्योंकि पहले पेंडुलम की लेंथ L1 है, और θ1 एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है फर्स्ट वाले का, इक्वल टू इसकी वैल्यू लिखें तो g अपॉन L2 θ2। तो g से g कैंसिल हो गया, इसका मल्टीप्लाई कर दो तो θ1 L2 और θ2 L1। एक तरीका तो ये है आपका सिंपल बिल्कुल। ठीक है, अच्छा दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसका कि आप इस हिंज के अबाउट इस mg का टॉर्क लिख लो। तो टॉर्क ऑफ mg अबाउट हिंज इक्वल टू क्या होता है टॉर्क का फॉर्मूला? टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर परपेंडिकुलर एफ। तो आर परपेंडिकुलर मतलब इस फोर्स की क्या बनाई है आप, लाइन ऑफ एक्शन। ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन हो गई, और इस एक्स हिंज के अबाउट निकाल लें तो हिंज से इस लाइन ऑफ एक्शन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये हो गया आपका आर परपेंडिकुलर। अगर इसकी लेंथ एल है तो सोच के बताओ इस एल का अगर मैं कंपोनेंट करूं तो ये थीटा है, तो ये वाला कंपोनेंट तो जो आएगा वो एल कॉस थीटा आएगा, और ये वाला कंपोनेंट जो आएगा वो एल साइन थीटा आएगा। तो इसीलिए इसका कंपोनेंट आया ये एल साइन थीटा। तो टॉर्क निकालूं तो एल साइन थीटा इंटू फोर्स हो गया आपका mg, और यहाँ माइनस साइन और लगा दूं। माइनस साइन क्यों लगाया वो जरा समझें। अगर हम mg इस टॉर्क की डायरेक्शन निकालें तो देखो आर वेक्टर ये होगा, ये आर वेक्टर। आर वेक्टर का हेड हमेशा mg पर होता है। टॉर्क वेक्टर इक्वल टू आर क्रॉस एफ। इसमें आर वेक्टर जो होता है ना उसका हेड हमेशा फोर्स पर होगा, और टेल जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल ले वहाँ होगा। तो टेल यहाँ रखा मैंने, हिंज के अबाउट निकाल ले, यहीं से घूम रहा है, इसको एक्सटेंड कर लो ऐसे, ये आर वेक्टर हो गया। और आर क्रॉस एफ की डायरेक्शन निकालो, तो आर क्रॉस एफ की डायरेक्शन हम किससे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, आर से एफ की तरफ छोटे एंगल से घुमाते हैं अपनी फिंगर को। तो ये आर वेक्टर की डायरेक्शन है, और एफ ये रहा, छोटे एंगल से अपनी राइट हैंड की फिंगर को आर से एफ की तरफ घुमा दो ऐसे। राइट हैंड की फिंगर को आर वेक्टर की डायरेक्शन में रखिए पहले, फिर एफ की तरफ छोटे एंगल से घुमा दी, थंब की तरह रहा नीचे, और ये घूम कैसे रही है दिख रही है, ऐसे घूम रही हैं उंगलियां, है ना। तो ये आपका टॉर्क की डायरेक्शन जो आ रही है वो नीचे की तरफ आ रही है, और जबकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो किया है वो ऐसे घुमाया हमने इसको। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन निकालो राइट हैंड से ही, अपनी फिंगर आपकी थीटा की डायरेक्शन में घुमा दो, जितना आपका पार्टिकल घूम रहा है ऐसे, पार्टिकल ऐसे घूम रहा है यहाँ से, ये पार्टिकल, ये पेंडुलम यहाँ पे था, ये यहाँ से यहाँ आया तो ऐसे घूम रहा है,
तो थीटा ऊपर की तरफ है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, तो थीटा की डायरेक्शन नीचे ऊपर की तरफ आ रही है। डायरेक्शन कैसी दोनों की अपोजिट है। तो माइनस साइन बता रहा है कि जो टॉर्क और जो थीटा है वो एक दूसरे के अपोजिट है। और हम ये मानते हैं कि यहाँ पे थीटा वेरी स्मॉल, आपने स्लाइटली डिस्प्लेस करके रिलीज किया उसको, थीटा इज वेरी स्मॉल, देन साइन थीटा थीटा के बराबर होगा। तो टॉर्क हिंज के अबाउट हो गया माइनस का mg/L थीटा। ये अब टॉर्क का फॉर्मूला होता है आई अल्फा। हमेशा आई उसी एक्सिस के अबाउट निकालेंगे जिस एक्सिस के अबाउट आपने टॉर्क निकाला है। तो इसी एक्सिस के अबाउट इस बॉब का टॉर्क निकाल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लूँ तो माइनस का mg/L थीटा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखें बॉब का, अगर इसका मास m है तो देखो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, ये रही, ये परपेंडिकुलर सेपरेशन हो गई इसकी पार्टिकल की L, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया ml²। तो ml² अल्फा बराबर माइनस का mg/L थीटा। यहाँ से m से तो m कट गया और L से L कट गया, तो अल्फा निकल के आया माइनस के g/L थीटा। ये और इसकी कंपेयरिंग ना हम इससे करेंगे ना, इससे तो ओमेगा की वैल्यू आपको दिखाई दे रही होगी। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, अल्फा बराबर माइनस के ओमेगा स्क्वायर थीटा की कंपेयर करें तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये आ रही है बेटा। पर कंपेयरिंग क्यों करें, यहाँ सीधा रखना है, ये वाली वैल्यू डायरेक्ट ले सकते हो। ये वापस आ गया g/L थीटा अल्फा की वैल्यू। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।